भगवान की आंख में आंसू आ गए। परमात्मा रोए और भगवान ने कहा, पुत्र तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, तुम जो मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा। प्रहलाद ने 2 वरदान पर भगवान से मांगे। एक में तो वो अपने दैत्य बालकों के लिए भगवान का धाम, और एक अपने पिता की मुक्ति वो मांगते। प्रहलाद ने कहा, भगवान थोड़ा सा आप रुकिए, आपने मुझे मांगने के लिए कहा है। नरसिंह पुराण में ये चरित्र बहुत विस्तार पूर्वक है। जो मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ वो भागवत में नहीं है, वो नरसिंह पुराण में है। 2 मिनट में वहाँ से कथा उठा करके यहाँ रख रहा हूँ। वहाँ भी भगवान ने कहा था, पुत्र हमसे कुछ मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान बस इतनी सी कृपा कर दो। दैत्य बालकों ने मेरे साथ बहुत संघर्ष किया है, उन्होंने भी मेरे बाप की बहुत मार खाई है। मेरे पिता ने उनकी झोंपड़ी जला दी थी, मेरे पिता ने उनके माता पिता को सूली पर चढ़ा दिया था। हे प्रभु, जो मेरे मित्र हैं उन्होंने मेरे साथ कीर्तन किया। मेरे पिता को पता चल गया, वो तलवार लेकर के आया, उसने मेरे मित्रों के पिता के गर्दन काट करके डाल दी। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, एक तो मेरे मित्रों के जितने भी उनकी माताएं पिता भगनियाँ उनकी मृत्यु हुई है, उनका आप उद्धार कर दो, उनका आप कल्याण कर दो, उनको अपना निज धाम दे दो। और मैं अपने मित्रों को लेने के लिए जा रहा हूँ, एक बार उनको आप दर्शन दे दो, आपके दर्शन से वो निहाल हो जाएंगे। भगवान तब तक आप जाना मत। भगवान ने कहा कि मैं सबको अपना धाम देना चाहता हूँ, लेकिन बेटा प्रहलाद मेरा धाम कोई लेना ही नहीं चाहता। प्रहलाद ने कहा, मेरे मित्र लेंगे, आप खड़े रहें, भगवान मैं अभी आता हूँ। प्रहलाद जी ने रास्ते में एक गड्ढे में पड़ी हुई सूकरी को देखा, बिलबिला रही थी, कष्ट में थी, उसके देह में कीड़े पड़ चुके थे। प्रहलाद जी ने उस सूकरी के पास जाके कहा, माँ तू बहुत कष्ट में है, तू कहे तो मैं तुझे भगवान के धाम पहुंचा दूं, चल मेरे संग। सूकरिया ने कहा, बेटा मैं बूढ़ी हूँ, मेरी देह में कीड़े पड़ गए, मुझसे चला नहीं जाता है। प्रहलाद ने कहा, माँ तुम्हें चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंधे पर बिठा लेता हूँ। प्रहलाद जी ने उस सूकरी को अपने कंधे पर रख लिया। कीचड़ में सनी हुई थी, यात्रा थोड़ी लंबी थी, रास्ते में कीचड़ सूख गया। सूअरी ने कहा, प्रहलाद ये बताओ कि परमात्मा के धाम में ये कीचड़ है कि नहीं। प्रहलाद ने कहा, कैसी बात करती हो, वहाँ कीचड़ है, वहाँ भगवान की कृपा है। सूअरी ने कहा, तो उस कृपा को तू ही ले लेना, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उसी गड्ढे में पहुँचा दे। महापुरुष कहते हैं कि प्रहलाद जैसा महापुरुष हर जीव का कल्याण करने को उतारू है, लेकिन इस संसारी व्यक्ति को परिवार का मोह का कीचड़ ही बढ़िया लगता है। साधु कृपा करने को तैयार है, लेकिन ये जीव घर छोड़ने को तैयार नहीं है। एक कथा अध्यात्म रामायण में भगवान व्यास लिखते हैं, वो भी सुन लीजिए, ये बात पुख्ता हो जाएगी। हनुमान जी पहुँचे तो हनुमान जी ने लंका में विभीषण को कहा, मैं सीधे आपको परमात्मा के बिल्कुल सन्मुख खड़ा कर दूंगा, आप मेरे साथ चलें, ईश्वर के चरणों में बहुत आनंद है। भगवान वेदव्यास अध्यात्म रामायण में लिखते हैं। तो विभीषण ने कहा कि अभी मेरे कुछ काम बकाया हैं, जब वो सब पूरा हो जाएगा तब फिर भगवान के पास आने की सोचेंगे। हनुमान जी से ये बहाना बनाया। साधु सबको ईश्वर से जोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, विभीषण राजी नहीं है। भाई साहब की लात छाती में पड़ी तो लंका छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगी। हमारे संत कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं, परिवार के धक्के मिलें उससे पहले ही घर छोड़कर भगवान से जुड़ जाएं तो ज़्यादा ठीक है। और अंती सार कटा तब घर छूटा तो फिर क्या हुआ। पहले ही ईश्वर से जुड़ लें, उसी में फायदा है। प्रहलाद जैसा साधु सबके ऊपर कल्याण करता है, लेकिन लोगों को तो वासना का कीचड़, परिवार के मोह का वो दलदल, उसको वही पसंद है। प्रहलाद सूखा सा मुंह लेकर के आए, कहा भगवान आपने बिल्कुल सच कहा था, आप तो कृपा करने को तैयार हैं, लेकिन संसार का तुच्छ जीव आपको समझता नहीं है। प्रहलाद की आंख में आंसू थे। कहा भगवान, ये यहाँ भागवत में लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। प्रहलाद ने कहा भगवान आप मुझे ये वरदान दे दें, आपने अभी मुझे देने को कहा है, तो मेरे पिता के दोषों को भूल करके आप मेरे पिता को मुक्ति दे दें। भगवान मेरे पिता ने आपको ईश्वर नहीं माना, मेरे पिता ने आपको भगवान नहीं माना, उन्होंने आपके साथ बहुत द्रोह किया। आप
उसने आपके साथ बहुत कलह किया। मेरे पिता के संपूर्ण दोषों को भूल करके आप उनको अपना धाम दे दें। भगवान के मुख से आवाज़ निकली, कहा त्रिसप्तवी पिता पूतः। अरे मेरे लाल, जिस खानदान में तुम जैसा बच्चा जन्म ले लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियाँ मेरे धाम चली जाती हैं। 7 पीढ़ी स्वयं से शुरू होती हैं, 7 पीढ़ी पिता से शुरू होती हैं और 7 पीढ़ियाँ पुत्र से शुरू होती हैं। ऐसे 21 पीढ़ियाँ मेरे धाम को जाती हैं। यह भी वर्णन और पुराण में लिखा है, जिसके घर में भगवान का भक्त आकर के जन्म ले लेता है, त्रिसप्तवी पिता पूतः, 21 पीढ़ियाँ उसकी भगवान के धाम में जाती हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जिसमें 7 पीढ़ियाँ पिता के गोत्र में आती हैं वो, 7 पीढ़ियाँ माँ के मामा के गोत्र में आती हैं वो, और 7 पीढ़ियाँ पत्नी के गोत्र में आती हैं, उसके पियर के गोत्र में आती हैं वो। इस प्रकार से 21 पीढ़ियाँ भगवान के धाम में पहुँचती हैं। ये स्वयं परमात्मा के शब्द हैं। जिस खानदान में मेरा भक्त आकर के जन्म ले लेता है तो उसके पूरे कुनबे को तारने की हिम्मत में बना लेता हूँ। सुखदेव स्वामी को राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कथा में इतना आनंद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये श्राप मेरे लिए 7 ही दिन का क्यों था। ये श्राप गुरुदेव यदि कहीं 7 महीने में बदल जाता होता तो आपकी कथा का रसास्वादन मैं ऐसे ही करता रहता। गुरुदेव आपकी कथा सुनते सुनते मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे प्यास नहीं लग रही है। आप इस कथा को सुनाते रहिए और मैं चौकन्ना होकर आपके इस अमृत रस को पीने के लिए बैठा हूँ। आप मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा करते रहिए। ये कथा जो आपने ये सुनी है, प्रहलाद के ऊपर जो भगवान की जो अद्भुत कृपा हुई है, इस कथा में बहुत सी चीज़ें छिपी हुई हैं। बताने के लिए यदि इसका अध्यात्म पुट देखो तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई है। इसका अध्यात्म पुट ये है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई है। एक का नाम है अहंकार और एक का नाम है मोह। जीवात्मा और परमात्मा की दूरी सिर्फ 2 ही अंगुल है, जिसमें एक है अभिमान और एक है मोह। ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी, उसी समय परमात्मा जीवात्मा के प्रेम की रस्सी में बंध जाएगा। भागवत के 10वें स्कंद में एक कथा आती है, माता यशोदा ने कृष्ण को उलूखल से बांधा। ब्रज की जितनी रस्सी थी वो सब लिपट गई। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। ये 2 ही अंगुल छोटी क्यों पड़ी, बिलंदावर छोटी क्यों नहीं पड़ी? इसलिए क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा की दूरी सिर्फ 2 ही अंगुल है। एक ये है, एक ये है। इसका नाम है अहंकार और इसका नाम है मोह। जीवन में से जब अभिमान और मोह समाप्त हो जाते हैं उसी समय परमात्मा जीवात्मा के बंधन में बंध जाता है। हिरण्यकश्यप अहंकार है, हिरण्यकश्यप अपू, यानी जिन लोगों की देह और धन में दृष्टि टिकी हुई है ऐसे ही व्यक्ति को हिरण्यकश्यपु के नाम से जानते हैं। जो कंचन और कामनी में रमण चुका है, अहंकार के गर्त में डूबा हुआ है, ऐसे जीव को हिरण्यकश्यप कहते हैं। और अभिमान इतना खतरनाक है, देखिए, ना दिन में मरता, ना रात में मरता, ना अंदर मरता, ना बाहर मरता, ना अस्त्र से मरता, ना शस्त्र से मरता, और ये वर्ष के 12 महीनों में भी नहीं मरता। ये राइफल की गोली से भी नहीं मरता, ये हथियार से भी नहीं मरता, ये पत्थर फेंकने से भी नहीं मरता। अरे भैया, लंका के राक्षस तो हनुमान ने पेड़ उखाड़ करके पटका तो बहुत मर गए, लेकिन अभिमान रूपी दुर्गुण तो ऐसा है कि इसके ऊपर पहाड़ उखाड़ करके दे मारो तो भी ये मरने वाला नहीं है। यही तो मांगा था ना, दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर। ये अहंकार इतना खतरनाक, ना दिन में मरता, ना रात में मरता, ना अंदर मरता, ना बाहर मरता। ये कब मरेगा? जब कोई नरसिंह बन जाएगा। नरसिंह कौन है? जो लोग मनुष्यों में सिंह बन करके रहते हैं। मनुष्यों में सिंह किसे कहते हैं? मनुष्यों में सिंह वो है जो एकांत में रहता है। झुंड गीदड़ों के होते हैं भैया, सिंह एकांत में रहता है। जो भजनानंदी व्यक्ति एकांत में अकेले में बैठकर भगवान का भजन करेगा। सिंह वो है पूरे जीवन में एक औलाद को जन्म देता है, फिर मुड़ करके उसको नहीं देखता। इतना बड़ा संयम उसके पास में है। जब तक जीव के पास इतना बड़ा संयम नहीं होगा प्रभु प्रेमी जन, तब तक वो अहंकार अभिमान को मार नहीं सकता। भैया, इस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह बने। नरसिंह का अर्थ है अहंकार, अभिमान को जीतना चाहते हो तो पुरुष में सिंह की तरह रहिए। पुरुष में सिंह की तरह निर्भय रहिए, निडर रहिए, निर्भीक रहिए। आपको भय लगता है मौसी रूठ जाएगी, चाची रूठ जाएगी,
पड़ोसी रूठ जाएगा, पत्नी का भाई रूठ जाएगा। अब क्या हम ज़्यादा भजन करेंगे, ये सगरे रूठ जाएंगे, इनको रूठने दो। हमें क्या काम दुनिया से, जगत रूठे तो रूठने दे। आप एक बार के लिए भगवान को मना लोगे, लेकिन आप इनको नहीं मना पाओगे। इनका तो मुंह कदुआ जैसा रखा ही है महाराज, इनका तो मुंह फूला ही है, कितना इनको मनाओगे। जीवन भर मनाते रहिए। परमात्मा को मनाना बहुत सरल है, लेकिन इस समाज के टेसुओं को मनाना भैया बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल की बात है। इनको तो तुम 10 बार मनाओगे तो 25 बार रूठ लेंगे ये। भैया जगत रूठता है, ईश्वर के बन करके रहिए। और वही नरसिंह है जो सर्वाभावेन संसार का मान अपमान सबको झेलता हुआ एकांत लाभ हो, एकांत का लाभ लेता हुआ उत्तम श्लोक परमात्मा का स्मरण करता है। वो ही इस धरती के अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। हिरण्यकश्यप को जीतने की बात क्या है? हिरण्यकश्यप को जीतने का मतलब है धन जिसको अपनी तरफ आकर्षित न कर पावे, दुनिया का पुरुष स्त्री को प्रभावित न कर पाए। नहीं दूंगा एक भी मिनट, इस समय मंच मेरा है, छाती ठोक करके कह रहा हूँ, एक भी मिनट नहीं दूंगा। भले ही भाई प्रधान रूठ जाना, अभी यहाँ बोलवाला मेरा है, अभी नीचे उतर के तो गलवैयाँ मिलेंगे, अभी नहीं, अभी मैं बोलूँगा, आधी मिनट भी नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।